तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक लेक्चर नंबर 5 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। हमने यहाँ पर अभी इवेंट्स की हम बात कर रहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह के इवेंट्स होते हैं। उसमें हम प्री फर्टिलाइजेशन को पूरा देख चुके थे। इस लेक्चर के अंदर हम फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर? तो हम बात करते हैं अगर फर्टिलाइजेशन की। प्री के बाद में हमारा क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, यानी कि हमारे गैमेट ट्रांसफर हो गए, गैमेट का फॉर्मेशन भी हो गया। तो जो गैमेट से उनका फ्यूजन होना जरूरी है। तो इसके जो गैमेट का फ्यूजन होता है, दो हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दो हैप्लॉइड गैमेट के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान देना है। जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है उसे ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब समझने की कोशिश करना, सबसे जो मोस्ट वाइटल इवेंट होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, यही फर्टिलाइजेशन ही होता है, क्योंकि इसकी वजह से ही आगे कंटिन्यूटी हो पाएगी लाइफ की। तो मोस्ट वाइटल इवेंट होता है ये रिप्रोडक्शन का। ये आपको ध्यान देना है, पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि मोस्ट वाइटल इवेंट होता है। क्लियर? उसके बाद देखिए, आपको ध्यान देनी है चीजों पर कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, अगर बात सुनिए, बहुत सारे अधिकतर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होंगे वो फ्यूज होंगे। क्या होंगे? फ्यूज होंगे, और इससे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। इनसे डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो अधिकतर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? हैप्लॉइड मेल एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा और उनसे डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये होगा। और ध्यान देना है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो जाइगोट की अगर हम बात करें, तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बिना, यानी कि समझने की कोशिश करना, विथआउट फर्टिलाइजेशन, without fertilization new organism is developed। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इस पर ध्यान देना है। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और ये हिस्सा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिखेंगे, इसमें जो एनसीईआरटी में दे रखा है उन एग्जाम्पल ध्यान देना है। रोटीफर्स होते हैं, हनी बीज होती हैं, हनी बीज होती हैं, लिजार्ड होते हैं। अच्छे से याद रखना चीजें। लिजार्ड होते हैं। उसके बाद में बर्ड होती है, बर्ड बहुत सारी, जैसे टर्की। ये सारे के सारे क्या है? विथआउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस वाले। तो ये ध्यान देना है आपको, ये सारे के सारे पार्थिनोजेनेसिस वाले हैं, यानी कि विथआउट फर्टिलाइजेशन ये डेवलप होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? अब अगली चीज पर ध्यान दीजिए कि जो रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है ये जनरली दो तरीके से होता है। समझना चीजों को।
जो फर्टिलाइजेशन होता है ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है एक्सटर्नल, एक तो आपका कैसा हो सकता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और एक हो सकता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये ध्यान देना है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है यहां पर? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि अगर सिंगेमी का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। समझना चीजों को और नोट भी करते जाना साथ में। सिंगेमी occurs outside the body। यदि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर यानी कि आउटसाइड अगर गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, अगर गैमेट्स का फ्यूजन यानी कि सिंगेमी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बाहर यानी कि किसी दूसरे मीडियम में, जैसे वाटर में हुआ, दो गैमेट्स अगर वाटर में मिल रहे हैं और बाहर मिल रहे हैं कहीं पर, ये क्या है? यानी कि बॉडी के आउटसाइड हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? ऐसे ही अगर सिंगेमी जो है ओकर्स inside the body, अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर सिंगेमी हो रही है, जैसे ह्यूमन में आपने देखा है कि जो जाइगोट बनता है वो कहां पर बनता है? फीमेल के अंदर बनता है, और फीमेल से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो से फिर फेटस, और फेटस जो होता है फाइनली क्या हो जाता है? ग्रो होकर चाइल्ड बन जाता है। क्लियर? यानी कि यहां पर क्या होता है, और अधिकतर जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो सिंगेमी होती है वो इंटरनल होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाया जाता है। पर जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या पाया जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो इसके अंदर अधिकतर कौन आएंगे? लोअर ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर कौन आएंगे? अधिकतर लोअर ऑर्गेनिज्म आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें लोअर ऑर्गेनिज्म में, प्लांट की बात करें अगर हम, तो कौन है? एल्गी हुई, अधिकतर एल्गी आएगी। अगर एनिमल्स की बात करें तो हम एम्फीबियंस आएंगे, इसके अंदर एम्फीबियंस आएंगे, फिशेस आएंगी। इन सब के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखना है, चीजें डायरेक्टली पूछे जाती है अच्छे से। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लोअर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि एल्गी हुई प्लांट्स में, और एनिमल्स के अंदर फिशेस हुई और एम्फीबियंस हुए। ऐसे हायर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो हायर ऑर्गेनिज्म में हायर प्लांट्स आते हैं, हायर प्लांट्स आएंगे। एनिमल्स की हम बात करें तो रेप्टाइल्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे और मैमल्स आएंगे। तो इनके अंदर अधिकतर के अंदर जो सिंगेमी होती है वो बॉडी के अंदर होती है, ये आपको ध्यान देना है। और प्लांट्स में हायर प्लांट्स यदि अधिकतर सभी प्लांट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स हुए, टेरिडोफाइट्स हुए, जिम्नोस्पर्म हुए, एंजियोस्पर्म हुए, ये सारे के सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पर। क्लियर? उसके बाद में और चीजें ध्यान दीजिए। तो ये चीज समझ में आई कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है किसी का भी। क्लियर? तो पहला इवेंट क्या था हमारा? प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है?
यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है, ये हमारा पहला था। सेकंड हमारा क्या है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये भी हमने देखा किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब हम देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। अब हम क्या बात करेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में। पोस्ट मतलब बाद में, किसके, फर्टिलाइजेशन के, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में अब क्या क्या होगा, क्लियर। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसके बाद में क्या क्या होगा ये अब हमें यहां पर देखना है। तो देखिए, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि सिंगेमी हुई, N+N मिलते हैं, तो क्या बनता है, 2N बनता है, यानी कि जाइगोट बनता है। तो जाइगोट भी किसके बाद बन रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो पहली चीज तो क्या होगा यहां पर, जाइगोट का फॉर्मेशन। अब ये जाइगोट जो होगा ये किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। तो ये दूसरा इवेंट हो गया, इसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये सब क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ही है। क्या है, सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ही है। ये अच्छे से आपको ध्यान देना है, क्लियर। तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, ये सब क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, ध्यान देना है अच्छे से। अब देखिए, जो आपका पहले हम बात कर लेते हैं जाइगोट के फॉर्मेशन की, क्लियर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बात जाइगोट के फॉर्मेशन की। तो आपको ये ध्यान देना है कि जाइगोट जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, रिप्रोडक्शन करता है, वो अपनी लाइफ जो स्टार्ट करता है वो सिंगल सेल जाइगोट से ही करता है, यानी कि डिप्लॉयड सेल होती है जाइगोट। तो क्वेश्चन आता है कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो आपको बताना है कि लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल सेल। लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। तो लाइफ कहां से स्टार्ट होती है, सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। अब समझने की बात, यहां पर समझने की कोशिश करना। जो जाइगोट होता है, हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और बहुत सारे के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उनके अंदर क्या होगा, जाइगोट भी बाहर वाले मीडियम में बनेगा। जाइगोट भी कहां पर बनेगा, आउटसाइड बनेगा। जैसे कि वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसके अंदर जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो भी मेनली कहां पर होगा, वाटर के अंदर होगा, क्लियर। अब देखिए, ऐसे ही सेम जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जहां पर क्या है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो जाइगोट कहां पर बनेगा, अंदर बनेगा। तो ये ज्यादा सेफ जाइगोट है, यानी कि इसके ज्यादा चांसेस है कि ये आगे जाकर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो, क्योंकि ये
किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है और वहां पर कंडीशन ज्यादा बेटर है। बट अगर जाइगोट का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, बाहर हो रहा है कहीं पर भी, तो वो इतना सेफ है नहीं। यानी कि उसको कई ऐसे तरीके डेवलप करने पड़ेंगे ताकि वो क्या हो, सही से सेफ हो पाए। अच्छे से ध्यान देना है, उसको कई तरीके ऐसे डेवलप करने पड़ेंगे जिससे कि वो सेफ हो पाए। यानी कि समझना आप कोशिश, जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनके जाइगोट ज़्यादा सेफ नहीं होता है। क्लियर, चीज़ें समझ में आई? क्योंकि बाहर में कंडीशन नहीं है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से खतरा है, तो पानी से खतरा है, तो टेम्परेचर से खतरा है, तो बहुत सारे खतरे हैं। क्लियर। अब ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके डेवलप करने पड़ेंगे। तो वो क्या करेगा, अपने जाइगोट के ऊपर क्या कर लेगा, थिक सेल वाल डेवलप कर लेता है। अच्छे से याद रखना है, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर अधिकतर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अपने जाइगोट के ऊपर एक थिक सेल वाल डेवलप कर लेंगे जिससे कि वो क्या हो सके, रेसिस्टेंस डेवलप कर सके, कंडीशन कि जो कंडीशन है उसमें क्या कर सके, रेसिस्टेंस डेवलप कर सके। इस वजह से वो क्या कर लेंगे, एक थिक वाल डेवलप कर लेते हैं। अच्छे से याद रख लेना, नोट कर लेना, चीज को पूछी जाती है। क्लियर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जो ध्यान देना चीजें, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड होती है। क्लियर। तो उनका जो जाइगोट बनता है 2n, इस जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ध्यान रखना अच्छे से। तो बहुत सारे जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मेनली जाइगोटिक मियोसिस होती है। दो तरह की मियोसिस होती है, ध्यान देना है, एक गैमेटिक मियोसिस होती है, एक जाइगोटिक मियोसिस होती है। तो जाइगोटिक मियोसिस उनके अंदर होती है जो हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर। तो जाइगोटिक मियोसिस किनके अंदर होती है, जो हैप्लॉइड होते हैं, जिनका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, उनके अंदर जाइगोटिक मियोसिस होती है। नोट कर लेना, चीजें डायरेक्टली पूछी जाती है। क्लियर। तो यहां पर हमने जाइगोट का फॉर्मेशन देखा, किस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस चैप्टर के अंदर हमारा मेनली एक ही टॉपिक मेनली बचा है, वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस को हम देखेंगे पूरा डिटेल में इस चैप्टर के अंदर, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा उसमें। और उसके अलावा हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे एक एनसीईआरटी के अंदर चार्ट दे रखा है, उस चार्ट के अंदर हमें देखना है कि जो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स की जो नंबर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर भी डिफरेंट होते हैं। क्लियर। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, कैसे याद करना है, आपको कैसे याद रखना है इतनी चीज़ें, तो वो भी आपको तरीके में बताऊंगा। क्लियर। तो ये हमें याद रखना है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्लियर।